आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अपना चैप्टर 3। लिखो सब बच्चे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नेम इज, बातें बंद कर दो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partners। सुन लो सब ध्यान से जरा। नेक्स्ट चैप्टर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी तुमने लिख क्यों रहे हो तुम? सुन लो पहले। मैंने बोला सुनो सब ध्यान से। ये है क्या, सब बच्चे ध्यान देंगे। मान लो ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, और जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2। दोनों काम करते गए और बाद में जाकर इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया। ये लो, बाद में जाकर ए और बी ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया। मान लो अब रेशियो रखी 2:3। पहले क्या थी रेशियो? पहले 3:2 थी और अब कितनी हो गई है? 2:3। तो यही चैप्टर का नाम है, देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेना अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स। सुनते जाओ सारे बच्चे ध्यान से। जब पुराने पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं तो इसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला? जब रेशियो चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन? सिंपल सा आंसर है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of existing partners this is called reconstitution. This is called reconstitution. यहां पर मैंने बोला when there is change in profit sharing ratio of existing partners। जब पुराने वाले पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। री मतलब क्या होता है? दोबारा। री मतलब दोबारा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बन जाना, बनना, दोबारा से बनना, पुनर्स्थापित होना।
जब भी पुराने वाले पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसी को बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। और सुनो अगला क्वेश्चन, ये तो एक बात तो ये होगी, अगली बात सुनो सब बच्चे। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है? अगला क्वेश्चन मेरा ये है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कंडीशंस हैं जब फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है? क्वेश्चन यही है बच्चों, क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द ओकेजन्स इन विच, जिसमें द पार्टनरशिप फॉर्म may be reconstituted. क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द ओकेजन्स, ओकेजन्स मतलब कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, कुछ भी बोलो, कौन कौन से ऐसे ओकेजन्स हैं इन विच, जिसमें द पार्टनरशिप फॉर्म में बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है? क्वेश्चन ये है। अब आंसर सुनना सब बच्चे, आंसर, पहला आंसर तुम्हारे सामने ही लिखा हुआ है, जब पुराने वाले पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो क्या इसके अंदर फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है? यस, पहला आंसर तो यही है, इसी चैप्टर का नाम, पहला आंसर यही है। When there is change in profit sharing ratio among existing partner, among मतलब पार्टनर्स के बीच, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जब पुराने वाले पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जब फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है? अगला आंसर आता है इसका, एडमिशन। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बच्चों एक बात मुझे बताओ, पहले पार्टनर मान लो ए और बी थे, इनकी कोई ना कोई रेशो रही होगी, मान लो 3:2। अब 3 पार्टनर हो जाएंगे, एडमिशन का मतलब क्या होता है, एक और पार्टनर आ गया, क्या रेशो चेंज हो जाएगी? जल्दी बताओ। मान लो रेशो रखी 1:1:1। एक बात बताओ, क्या पुराने वाले पार्टनर्स की रेशो चेंज हो गई? हो गई। इसका सिंपल सा आंसर ये है, जब भी रेशो चेंज होगी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसका अगर मैं सिंपल सा आंसर बोलूं, जब भी रेशियो चेंज होगी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो पहला तो यही था, पार्टनर्स ने खुद ही रेशियो चेंज कर ली, ठीक है। एडमिशन के केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगला आंसर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, पहले 3 पार्टनर हुआ करते थे, मान लो ए, बी और सी, उनकी कोई ना कोई रेशियो रहेगी। सी पार्टनर फर्म को छोड़ के चला गया, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट, और डेथ हो गई, तो बताओ क्या फिर से पार्टनर जो ए और बी बचेंगे, क्या उनकी रेशियो चेंज हो जाएगी? फिर से हो जाएगी। जब भी रेशियो चेंज होगी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सिंपल सा आंसर है। तो एक तो खुद ही रेशो चेंज कर लें, एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, और एक और होता है इन केस ऑफ अमलगमेशन, इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फॉर्म्स। अब ये अमलगमेशन हालांकि गुडविल में बता दिया था, फिर से समझ लो।
अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, सुन लो सारे बच्चे। मान लो एक दुकान है जिसके अंदर ए और बी पार्टनर है और इनकी रेशियो है 3:2। एक और दुकान है जिसके अंदर सी और डी पार्टनर है और उनकी रेशियो है मान लो 5:3। इन्होंने अब क्या किया, इन दोनों दुकानों को मिलाकर एक बड़ी दुकान कर ली और जिसके अंदर पार्टनर कौन कौन बन गए, ए बी सी डी, और कोई ना कोई रेशियो रख ली, मान लो 1:1:1:1। तो जब दो या दो से ज्यादा फर्म को मिलाकर एक बना दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड अमलगमेशन। तो क्या अमलगमेशन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है? होती है। तो रेशियो का चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? तो यहां पर मैंने दो बातें तुम्हें समझाई। एक तो मैंने समझाया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब पुराने वाले पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। दोबारा से बन जाना, रेशियो का चेंज कर लेना। फिर मैंने अगला क्वेश्चन लिया, कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। तो पहला तो यही आंसर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। फिर अगला आंसर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और अमलगमेशन। एक बात बताओ, याद कर रखना, ये सभी चैप्टर के नाम तो है तुम्हारे, ये भी चैप्टर का नाम है, ये भी अगला वाला चैप्टर, ये फिर उससे अगले वाला, डेथ उसके अगले वाला, बस ये अमलगमेशन को छोड़कर बाकी चैप्टर के नाम ही है तुम्हारे। इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली बात सुनो सब, इधर ध्यान से मेरी बात को समझना सब बच्चे। लो भाई सुनो 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 सुनो, ए और बी पार्टनर है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एग्जांपल है, एक एग्जांपल से एक बात समझाऊंगा तुमको। काम करते गए और बाद में जाकर इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया। मान लो अब रेशियो रखी 2:3। ये तो चैप्टर है, रेशियो को चेंज कर लेना। एक बात मुझे बताना सारे बच्चे, ध्यान से सुनना भाई। मैं तुमको ये बोल रहा हूं, हमारे पास 5,000 रुपए के प्रॉफिट है। बताओ जरा, ये प्रॉफिट पहले किस रेशियो में बढ़ते थे? 3:2 में। तो बताओ ए को कितना मिलता था? जल्दी बांटो जल्दी से। ए को 5,000 में ए का हिस्सा कितना? 3/5, यानी कितना हो गया? 3,000। और बी को कितना मिलता था 5,000 में? 5,000 में बी को कितना मिलता था? 2/5, यानी कि 2,000। ये पहले की बात है। अब रेशियो चेंज हो गई। अब बताओ अब कितना कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा बोलो? 2,000। और बी को कितना मिलेगा? 3,000। अच्छा, ऐसी तो आएगा? अरे कैसी बात ना जरा, 5,000 को 2:3 में तो यही तो। अरे जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। क्या पहले अगर मैं इस 5,000 को 3:2 में बांटूंगा तो क्या दोनों को इतना इतना मिलेगा? जल्दी बता दो। अब मैं बोल रहा हूं, अगर ये 5,000 मैं नई रेशियो में बांटूंगा तो कितना कितना मिलेगा? इतना इतना नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा इतना इतना। ये तो इतना ही बोला है मैंने अभी तक। अब एक चीज सुन लो सारे बच्चे, ये बताओ ए को पहले कितना मिल रहा था? 3,000। रेशियो चेंज होने के बाद कितना मिलेगा? 2,000। बताओ ए का फायदा हो या नुकसान हो गया? नुकसान हो गया। नुकसान। मैं एक ही बात कर रहा हूं बच्चों, इधर सुनेंगे ध्यान से। मैं एक ही बात कर रहा हूं। ए का 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। अच्छा, नुकसान आया कैसे? बताओ कैसे आया? माइनस किया ना, किस में से किसको? क्या मैंने इस 3,000 में से इस 2,000 को माइनस किया तो 1,000 का नुकसान आया? ए को पहले मिलता था 3,000, अब मिलेगा 2,000, तो 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। और नुकसान वाले पार्टनर को इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या बोलेंगे इसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अच्छा, सैक्रिफाइस किया उसने। सुनते जाओ ध्यान से। बी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं। बी को पहले कितना मिल रहा था बच्चों? 2,000। और रेशियो चेंज होने के बाद कितना मिलेगा? 3,000।
बताओ फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा। कितने का? 1000 का है ना, 1000 का फायदा ना। बी का 1000 का फायदा हुआ। फायदे को बोलते हैं गेन करना, गेनिंग पार्टनर है। अच्छा सुनते जाओ ध्यान से मेरी बात को, अब यहां तक कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे। ये 1000 आया कैसे, जल्दी बताओ। किस में से किसको माइनस किया? जो 1000 आएगा, 1000 का मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो किस में से किसको माइनस करके आएगा? क्या इस 3000 में से इसको माइनस करूंगा? जल्दी बोलो। मैंने 3000 में से 2000 माइनस किया तो 1000 का बी का फायदा आया। एग्री कर रहे हो यहां तक? आराम आराम से बिल्कुल। अब एक आंसर देना। ये एक ही बात कर रहा हूं बच्चों, बताओ ये जो 3000 है, क्या ये ए का ओल्ड शेयर है या न्यू? ओल्ड। जब मैंने ओल्ड, और ये 2000 कौन सा शेयर है? न्यू। जब मैंने ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस किया तो क्या निकल कर आया? सैक्रिफाइसिंग शेयर। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, ये बी का कौन सा शेयर है? न्यू। 3000 न्यू है ना, और ये कौन सा शेयर है? ओल्ड। और जब मैंने न्यू में से ओल्ड माइनस किया तो क्या निकल कर आया? गेनिंग शेयर। यहीं से हमारे फॉर्मूले जनरेट हो गए। एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का, ये लो सैक्रिफाइसिंग रेशो। बोलो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, या ये भी बोल सकते हो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कोई दिक्कत किसी को? और सुनो, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। फिर मैंने बोला गेनिंग रेशो का, ये लो गेनिंग रेशो। अच्छा गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बना बच्चों? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, या ये भी बोल सकते हो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए। सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग, गेनिंग क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? और सुनो मेरी बात। इधर सब बच्चे यहां पर मेरी बात सुनेंगे, इधर आ जाओ भाई। ये बताओ बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलना। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब एक काम करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से मैं इसी क्वेश्चन में दोनों का आंसर निकालता हूं, ठीक है? आओ एक ही बात करते हैं बच्चों। ये बताओ ए का ओल्ड शेयर कितना था? 3000, और न्यू कितना था? 2000। कितना आया आंसर? 1000। चलो यही फॉर्मूला, ध्यान से सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात आएगी अब निकलकर। यही वाला फॉर्मूला मैं बी के लिए भी लगाता हूं। चलो ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा बी का ओल्ड कितना है बताओ? 2000। बी का ओल्ड 2000 और न्यू 3000। कितना आंसर आया? 1000, लेकिन नेगेटिव आंसर आया। अब यहां पर एक बात समझ लो, जब हम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं और किसी का आंसर नेगेटिव आता है तो वो गेन कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर ए क्या कर रहा है? ये सैक्रिफाइस ही कर रहा है, उसका पॉजिटिव आंसर है तो ये तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या बोलो? गेनिंग रेशो। सब बच्चे सुनना ध्यान से, बताना जरा गेनिंग का फॉर्मूला। न्यू शेयर या न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। चलो इसी फॉर्मूले से दोनों के लिए काम करते हैं। आओ जरा एक ही बात करते हैं। ए का न्यू कितना है? 2000। न्यू 2000 और माइनस ओल्ड 3000। कितना आंसर आया? 1000, और ये माइनस का। अच्छा बी की बात करते हैं। बी का न्यू कितना? 3000 और ओल्ड कितना? 2000। कितना आंसर आया? 1000। एक बात बताओ, जब मैंने गेनिंग रेशो निकाली और जिसका आंसर नेगेटिव आया वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। तो फिर ये क्या कर रहा है? गेन। दोनों एक ही बात है, देख लो। चाहे ऊपर भी ये क्या कर रहा था? सैक्रिफाइस, और नीचे भी ये क्या कर रहा है? बी ऊपर क्या कर रहा था, नीचे भी क्या कर रहा है? कोई भी फॉर्मूला लगाओ। अगर सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हो, अगर तुम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हो और किसी का आंसर नेगेटिव आता है तो वो गेन कर रहा है, एंड वाइस वर्सा।
अगर तुम गेनिंग का फॉर्मूला लगाते हो, किसी का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। दोनों एक ही बात होती है, कैसे भी करके क्वेश्चन कर सकते हो। पहले बता दो यहां तक की बात समझ में आई है या नहीं। ये मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। यहां पर जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया है, यहां पर मैंने अमाउंट में बातें करी है, पैसों में, रुपए में, 1000, 2000, 3000। यहां पर मैंने मनी में बातें करी है, पैसे में। अब मैं बातें करूंगा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन मैंने क्या बोला अभी सीखेंगे। इसको कॉपी कर लो पहले तो फटाफट है सब बच्चे, ध्यान से। अभी जो बातें करी वो अमाउंट में करी, अब बातें करूंगा फ्रैक्शन में। क्या बोल रहा हूं समझो ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं भाई, एक छोटे से क्वेश्चन से सीखेंगे हम। मान लो ए और बी पार्टनर हैं और इनकी ओल्ड रेशो है 3:2। इनकी न्यू रेशो है 2:3। और क्वेश्चन क्या आता है, कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ड्यू टू चेंज इन रेशियो, रेशियो चेंज होने की वजह से किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, वो निकालना है। सॉल्यूशन, ये लो सॉल्यूशन। अभी जो मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले लिखवाए थे, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई भी, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। तो एक बार मुझे बताना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलना क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या मैं इसी से दोनों आंसर निकाल सकता हूं, निकल जाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो अब हम एक एक करके बात करते हैं, सब बच्चे ध्यान से सुनो। एक ही बात करता हूं बोलो बच्चों, ए का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5, माइनस ए का न्यू शेयर कितना है, 2/5। ये लो, क्या सबको माइनस करना आता है? आओ जरा माइनस करते हैं, आओ माइनस करते हैं। 3/5 में से माइनस करना है 2/5। अब तो सबको पता होगा एलसीएम लेना। जब डिनोमिनेटर समझते हो, हर हिंदी वाले बच्चे सुन लो, जो ऊपर लिखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा 3/2, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलूं तो इसको अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर। सुन लो सब, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिस बच्चे को ये करना नहीं आता है ध्यान लगा के सुन लो, क्योंकि ये जो करवाने वाला हूं अब से लेकर और डेथ सभी चैप्टर्स में काम आने वाला है। और जो अभी तो हम सिंपल कैलकुलेशन सीख रहे हैं, फिर इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, अकाउंटिंग में काम आने वाला है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, तो यही हमारा एलसीएम बन जाता है। यही एलसीएम है 5, यानी कि सीधा सीधा लिख दो और ऊपर वाले को डायरेक्ट माइनस कर दो। 3 में से 2 गया 1, बात खत्म। बी की बात करते हैं। बी की ओल्ड कितना है, 2/5, और न्यू कितना है, 3/5। डिनोमिनेटर सेम है, लिख दो ऐसा क्या ऐसा, और 2 में से 3 गए 1, नेगेटिव आंसर आ गया। फॉर्मूला कौन सा लगाया था, सैक्रिफाइसिंग। जब हम फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का लगाते हैं और किसी का आंसर नेगेटिव आता है तो वो गेन कर रहा है, तो ये गेनिंग पार्टनर है। और ये कौन सा है, फिर ये सैक्रिफाइसिंग ही है। बात समझ में आई है या नहीं आई है? फटाफट से कर लो, बिल्कुल आसान, बिल्कुल जल्दी जल्दी करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो
करिए अगला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बिठा रहा हूं। मान लो अब 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, और ओल्ड रेशो है 3:1, न्यू रेशो है मान लो 1:1, और हमें कैलकुलेट करना है गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। आ जाओ सब बच्चे ध्यान से, मिटो तो आंसर पहले वाला। ये लो भाई, कोई भी फॉर्मूला यूज करो, दोनों से आंसर सेम निकल कर आएगा। चाहे गेनिंग का लगाओ, चाहे सैक्रिफाइसिंग का लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। मैं इसमें सैक्रिफाइसिंग वाला यूज करके आंसर निकालूंगा। अब समझ लो भाई, यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन जिस बच्चे को नहीं आती है सीखो। यहां पर इधर आ जाओ जल्दी से, एक ही बात कर रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला यूज कर जल्दी से इधर देख लो। अब छोड़ दो स्टॉप राइटिंग, समझो यहां पर नई बात आएगी। बताओ ए की ओल्ड रेशो कितनी है? 3/6। टोटल में देखते हैं 3/6। अच्छा, न्यू कितनी है? 1/3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो बहुत आसान है ये तो। देखो 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3। कितना आसान है। ऐसा होगा क्या? ऐसे तो नहीं होगा, गलत है ये, ऐसे नहीं होने वाला। एलसीएम लेंगे, एलसीएम। जल्दी बताओ, इसको इसमें से माइनस करना है तो एलसीएम का मतलब यहां पर एक ऐसी संख्या लिखूंगा जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए। यहां पर एलसीएम लेने का मतलब होता है यहां पर मैं एक ऐसी संख्या लूंगा जो इन दो, इससे भी डिविजिबल हो जाए और 3 से भी हो जाए, और वो भी छोटी से छोटी संख्या लेने। तो बताओ क्या है वो? अच्छा, बहुत बढ़िया, तालियां। कह रहे हो 3। क्या मैं 3 को 6 से डिवाइड कर सकता हूं? मैंने बोला यहां पर ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए। बोलो जल्दी से। 6। यस, क्योंकि 6 को 6 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 3 से भी कर सकता हूं। बचपन में तुमने सीखा था ऐसे एलसीएम निकालना, 6 का और 3 का करा था या नहीं करा था? नहीं भी आता कोई बात नहीं। इधर देखो, सीधा सीधा इधर देख लो। आता है वैसे तुमको ये सॉल्व करना? कैसे करते थे? पहले 3 से दोनों को डिवाइड करो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2 और 1, और फिर ये जो बचता था इसको मल्टीप्लाई करते थे। 3 × 2 कितना हो जाता था? 6 ही हो गया एलसीएम। नहीं आता मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, तुम्हें आता है नहीं आता। तुम यहां देखो, यहां पर ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों से डिविजिबल हो, वो भी छोटे से छोटी। तो सबसे छोटी संख्या वो 6 है, क्योंकि 6 को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? अब कैसे काम करना है वो सुन लो। अभी मैं बस एक बार समझाऊंगा, फिर बार बार नहीं समझाऊंगा इस चीज को कि ये तुम्हें पहले से आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा रहा हूं। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? इसको इससे डिवाइड करते हैं। करो, इसको इससे डिवाइड करो। 6 एकम 6, जो आंसर आता है, सुन लो, इसको इससे डिवाइड करने के बाद 6 एकम 6 जो आंसर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 एकम 3, ये आ गया पहला। माइनस है, माइनस लगा दो। फिर से वही काम करना है, इसको इससे डिवाइड करो। 3 दूनी 6, 2 आया, और 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 एकम 2। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 1/6। कोई दिक्कत किसी को? ये देखो, मैं मुझे पता था, ये ध्यान तो है नहीं यहां पर, बातें में ध्यान है ना, तभी तो समझ में नहीं आ रही चीजें। ये जितने छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जाती है ये चीजें, वो है ये। फिर से देख लो एक बार, फिर से देख लो। एलसीएम लेना आ गया 6, इसके बाद क्या करना होता है? बहुत सारी चीजें आती है, तुमको यहां ध्यान लगा लो। ये लो, एलसीएम लेने के बाद का काम सिखा रहा हूं। इसको इससे डिवाइड करना है, करो जरा। 6 एकम 6, जो आंसर आया 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 3 एकम 3 होता है, यहां लिख दो। माइनस लगाया, माइनस लगा दिया। प्लस लगा होता प्लस, माइनस प्लस में चलता है ऐसा काम, माइनस और प्लस में। फिर से वही काम करना है, इसको इससे डिवाइड करो। 3 को 6 से, कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 आया, 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2। बात करते सब में यही काम करना है। फिर माइनस करो, 3 में से 2 गया 1, और 6 नीचे के नीचे। ये मुझे सिखाना थोड़ी चाहिए था तुमको, ये तो तुम्हें आना चाहिए था। पता नहीं नर्सरी में सिखा देते हैं ये तो, आजकल नर्सरी में। तुम्हारे जैसे बच्चों का इलाज भी है मेरे पास। इधर देखो, इधर इधर आ जाओ सब बच्चे। अगर किसी बच्चे को अभी भी एलसीएम लेने में दिक्कत है, हालांकि तुम्हें करना एलसीएम चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं फिर भी बोल रहा हूं, किसी बच्चे को अगर एलसीएम लेने में भी दिक्कत हो जाए
तो उसका भी इलाज है हमारे पास। ये लो ये लो, बताओ जरा। 3/6 में से माइनस करना था 1/3 को, करना था। इधर आ जाओ, इधर देख लो भाई। जो बच्चे लिख रहे हैं ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो। जब तुम्हें लिखा लिखा मिलेगा यहाँ पर, क्यों टाइम इसमें लगाओ ना ध्यान। अगर किसी को एल्शियम लेकर सोल्व करना नहीं आ रहा, उसका इलाज ये है। यहां से शुरू, अब जो सिखाने जा रहा हूं सिर्फ प्लस और माइनस में ही लगेगा। कभी तुम मल्टीप्लाई में भी लगाना स्टार्ट कर दो, सिर्फ प्लस और माइनस में लगने वाला है। सुन लो, यहां से शुरू करेंगे, यहां से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। करो, 3 तिया 9 लिख दो। माइनस लगाए माइनस लगा दो, प्लस लगाओ तो प्लस लगा देता। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, करो 6 कम 6 बटा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 6 तिया 18, 9 में से 6 गया 3 बटा 18, काट दो, 3 कम 3 3 6 18, वही आ रहा है। देख लो, मैं इसके लिए मैं बिल्कुल भी तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम ये करोगे। पता है क्यों? बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट होगा। एल्शियम लेना इज बेटर। एल्शियम लेके तुम्हें काम आना चाहिए। अटक जाओ तो ये तुम लगा सकते हो। चलो अब मैं बी, ये मैंने ए के लिए बात करी है, बी की बात करते हैं बच्चों। बोलो, बी की ओल्ड रेशो कितनी है? 2/6, और न्यू रेशो 1/3। कितना एल्शियम आएगा? 6। वही काम करेंगे, पहले इसको इससे डिवाइड, 6 एकम 6 1 आया, और 1 दूनी 2, माइनस 3 दूनी 6 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 गए 0, नीचे 6 है 0 ही आएगा। 0 बटा संख्या 0 ही होता है। इसका मतलब ये हुआ बी ने ना सैक्रिफाइस किया और ना ही गेन किया, न्यूट्रल है ये। चलो सी की बात करते हैं। सी की ओल्ड रेशो कितनी है? 1/6, और न्यू रेशो कितनी है? 1/3। 6 एल्शियम ले लो, करो सोल्व। 6 एकम 6 1 आया, 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, माइनस 3 दूनी 6 2, और 2 एकम 2, और नेगेटिव का आ गया 1/6, तो ये गेन कर गया। इसने क्या किया? सैक्रिफाइस। इसने कुछ भी नहीं किया। फटाफट से कॉपी कर लो उसको। बिल्कुल आसान एरिया है, क्योंकि इन सब चीजों की मुझे अब अकाउंटिंग जब मैं करूंगा वहां जरूरत पड़ने वाली है। माइनस में नहीं, आराम से ध्यान को यहां पर केंद्रित करो अपना। जो बातें करने में ध्यान लगाती हो ना, उसको यहां केंद्रित करो। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। 3rd चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 निकालो सब जल्दी से। 3rd चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 निकालो सब। एक बुक दिखा दो मेरे को। एक बुक दिखा दो। क्वेश्चन एक बार मैं खोल के तुम्हारे पास दे दूंगा, मुझे एक चीज देखनी बस। सब बच्चे आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3.47 पेज है। क्वेश्चन नंबर 1, ओम और, मैं एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन यहां लिख लेता हूं बस। क्वेश्चन नंबर 1, ओल्ड रेशो दे रखी है ओम और श्याम की, कितनी बताओ? ओल्ड रेशो इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1। अच्छा, फिर आगे बोलता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। ये दे रखी है न्यू रेशो, तुम्हारे सामने ओल्ड रेशो, तुम्हारे सामने न्यू रेशो। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करके दिखाओ इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। ये लो, कहता है रेशो चेंज होने की वजह से किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया, ये निकाल के दिखाना है। सब बच्चे कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। चलो मैं लगा रहा हूं सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला, जल्दी जल्दी बताओ सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला। ओल्ड रेशो माइनस न्यू। एक एक करके काम करेंगे। पहले ओम की बात करते हैं बच्चों। बताओ ओम की ओल्ड रेशो 1/2, न्यू रेशो 4/7। जल्दी जल्दी एल्शियम बोल दो। यहां पर मुझे एल्शियम लेना है। वो छोटी से छोटी वो संख्या जो इन दोनों से डिविजिबल हो। बताओ क्या?
ना समझ में आए ना कि क्या है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, 7 दूनी 14, ये आ गई, सिंपल। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो कौन सी छोटी संख्या है जो दोनों से डिविजिबल हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। 14 एलसीएम में आ गया, अब वही सोल्व करना है। ये लो, सोल्व कैसे करेंगे, इसको इससे डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 7 आया और 7 एकम 7, माइनस 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, और नेगेटिव आंसर आ गया 1/14। फॉर्मूला आया था सैक्रिफाइसिंग का, आंसर ये कर गया गेन। अच्छा, शाम की बात करते हैं बच्चों, शाम की ओल्ड 1/2 और न्यू 3/7, 14 एल्शियम 2 7 14, 7 एकम 7 माइनस 7 दूनी 14, 2 3 अच्छी 1/14। तो ये सैक्रिफाइस ही कर रहा है। क्या ये बहुत आसान है? फटाफट से कॉपी कर लो, ये कॉपी करो फटाफट से, और क्वेश्चन नंबर 2 करो सब जल्दी से। नहीं नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं, वो ये बोलना चाहता है उस दिन रेशो चेंज हुई है, ठीक है, हुई है। क्वेश्चन 2 है, स्टार्टिंग किससे है? हाँ, वो नाम बदल रखे, वही क्वेश्चन वही है, नाम बदल रखे, क्वेश्चन वही है। सब बच्चे क्वेश्चन 2 करेंगे, फटाफट से कर दो जल्दी से। बिल्कुल सिंपल चैप्टर, बहुत आसान सिलेबस। ऑल चैप्टर्स आर वेरी वेरी इजी। कितना आसान आसान है देखो। क्या क्वेश्चन 2 हो चुका है सबका? करो करो फटाफट से, बिल्कुल आसान है। हो गया। क्वेश्चन 3 होमवर्क में लिख दो। क्वेश्चन 3 जो है वो होमवर्क में लिखो, और क्वेश्चन 4 पर आ जाओ सब। क्वेश्चन 3 होमवर्क में लिखो और क्वेश्चन 4 पर आ जाओ सब। सब बच्चे आएंगे, बातें बंद कर दो। सब बच्चे आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। पूरा तो नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा कर लेते हैं, फिर अगली क्लास से कंटिन्यू कर लेंगे। एक बुक दिखा दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 जितना हो पाता कर लेते हैं इसको। अब स्टॉप राइटिंग। क्वेश्चन 3 होमवर्क में लिख लो एक्स वाई जेड वाला, और क्वेश्चन 4 पर ध्यान सबका। क्या था? एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:1। ओल्ड रेशियो दे रखी है, एक बार मैं लिख देता हूं, ये लो। ओल्ड रेशियो गिवन है बच्चों, किस किस की? ए, बी और सी। क्या दे रखी है? 5:1। अच्छा, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तीन काम करने हैं हमको इस क्वेश्चन में। एक तो न्यू रेशियो निकालनी है, नई रेशियो। अभी तक हमने क्या सीखा था, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना सीखा था। अब यहां पर नई बात आ गई, क्या निकालनी है, न्यू रेशियो भी निकालनी है। एक काम और बढ़ गया, न्यू रेशियो निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग निकालनी है, गेनिंग निकालनी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, नीचे कुछ केसेस दे रखे हैं, एक एक करके बात करेंगे। केस वन देखो क्या बोलता है। केस वन कहता है एज पर न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से सी एक्वायर्स, सी इसमें लिखा है सी एक्वायर्स, एक्वायर मतलब होता है लेना, प्राप्त करना। सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। बच्चों सुनो मेरी बात, क्वेश्चन ने बोला, इधर ध्यान लगाना सब। कहता है सी एक्वायर मतलब होता है लेना, प्राप्त करना। सी ने 1/5 शेयर लिया है, किससे, ए से। तो भाई एक बात बताओ, सी ने शेयर लिया और ए ने दिया, तो क्या करेंगे, ए में से माइनस और सी में प्लस, बात खत्म हो जाएगी, नई रेशो आ जाएगी। आओ जरा कैसे काम करेंगे, इधर सुनो सारे बच्चे, इधर सुनो। मुझे ये बता दो ए का ओल्ड शेयर कितना था, एज ओल्ड शेयर बोलो। ए के पास पहले कितना था, जल्दी बोलो, 5/10। इसने सी को कितना शेयर दे दिया, 1/5। तो यहां लिखेंगे शेयर गिवन टू सी। कितना शेयर दे दिया बच्चों। अब मुझे एक बात बता दो, उसके पास 5/10 था, 1/5 उसने सी को दे दिया, तो इसका नया शेयर कैसे निकलेगा, क्या इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, हाँ। तो ये लो ए का नया शेयर निकाल देते हैं, एज न्यू शेयर। पहले ए के पास क्या था, 5/10 माइनस कितना शेयर दे दिया, 1/5। सॉल्व कर लो, बताओ एलसीएम कितना, 10, क्योंकि 10 को दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। 10 एकम 10, 1 आया, 1 पंजे 5 माइनस 5 दूनी 10, 2 एकम 2, कितना आ गया, 3/10। चलो बी की बात करते हैं, बी की। अच्छा एक बात बताना, बी ने ना कुछ दिया ना लिया, तो क्या बी का शेयर वही रहेगा जो पहले था। बी को मत छेड़ो, कुछ भी मत करो बी के लिए। सी की बात करते हैं, सीधा सी की बात करने जा रहा हूं। बोलो बच्चों, सीज ओल्ड शेयर, सी के पास पहले क्या था बताओ, ये रहा 1/10। सी के पास 1/10 था और उसको 1/5 मिल गया था ए से, तो लिखेंगे शेयर टेकन फ्रॉम ए, शेयर टेकन फ्रॉम ए। कितना शेयर, 1/5। तो अब सी का नया शेयर निकाल दो, ये लो, सीज न्यू शेयर। बताओ पहले इसके पास 1/10 था, 1/5 मिल गया, दोनों को प्लस कर दो, 1/10 प्लस 1/5, एलसीएम कितना आएगा, 10। सॉल्व करो, 10 एकम 1 एकम 1 प्लस 5 दूनी 2 एकम 2, 3/10। इसके बाद मैं यहां पर काम कर रहा हूं, इधर देखो। देयरफॉर न्यू रेशो, अब रेशो निकालने जा रहा हूं, इधर सुन लो। किस किस की, ए की, बी की और सी। ए की कितनी आई, ये रही ए की 3/10, लिख दो। बी की कितनी आई, बी की भाई 4/10 पहले भी थी और अभी भी 4/10 है, ना उसने दिया ना उसने लिया, 4/10 ही रहेगा। और सी का कितना आया नया, ये रहा 3/10, ये लो। अब एक बात मुझे बता दो, एक बात मुझे बताओ, देख रहे हो बच्चों, मुझे इसको ना रेशो की फॉर्म में लिखना है। अभी तो ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, शेयर में, बटे में। मुझे रेशो की ऐसे लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। तुम्हें पता है इसको रेशो की फॉर्म में लिखने के लिए पता है तुमको, डिनोमिनेटर बराबर होने चाहिए। जब रेशो की फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो ये जो हर है, हर सबके बराबर होने चाहिए। क्या इसमें बराबर ही है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3 4 3। ऊपर वाला एरिया, ये ऊपर वाला जो एरिया है, तभी हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख पाएंगे जब डिनोमिनेटर सेम होंगे। अभी काम आधा हुआ है,
अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या निकाला, सिर्फ न्यू रेशो। अब क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। एक बार फटाफट से कॉपी करो, फटाफट से, फिर बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। जल्दी जल्दी कॉपी करो, फास्ट सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी से। छोटी सी बात बताऊंगा बस, बिल्कुल 1 मिनट की बात भी नहीं है अब जो बताऊंगा। अभी हमारा केस 1 चल रहा है। हमें कितने केस करने हैं इसके अंदर, 4। अभी केस 1 चल रहा है ओनली। हो गया सबका ही कॉपी। अब एक चीज समझो सब, सब बच्चे ध्यान देंगे जरा। अभी इस क्वेश्चन में मैंने क्या निकाला, न्यू रेशो। अब मुझे क्या और निकालना है, सैक्रिफाइस और गेन। अभी मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था, ओल्ड में से, ओल्ड क्या है, देखो ये इधर देखो बच्चों, ये क्या, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, ये न्यू है। एक तरीका तो ये है तुम्हारे पास, इसमें से ये माइनस कर दो, तीनों का आ जाएगा किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस। लेकिन एक बात बताओ, शॉर्टकट भी है हमारे पास, सुनना जरा ध्यान से, शॉर्टकट भी है। अब एक बात बता सकते हो बिना, एक तो मैं ये बोल रहा हूं इसमें से इसको माइनस करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस। कोई बच्चा बता सकता है शॉर्टकट क्या है? बिल्कुल देखते हैं आंसर आ जाएगा, ऐसे तुम देखो बोर्ड पे, देखते आंसर मिल जाएगा। कितना? अरे भाई 1/5। यस, ए ने कितना शेयर दिया था, तो क्या यही उसका सैक्रिफाइस है? हाँ ये लो, एज सैक्रिफाइस। कितना? बी ने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन, तो गेन किसने किया था? हाँ, सीज गेन। कितना? 1/5। बात खत्म। वैसे निकालोगे ना, जब इसमें से तुम इसको माइनस कराओगे तो भी यही आएगा। लेकिन क्यों करना, जब हमें साफ साफ पता लग रहा है ए ने इतना दिया तो वो उसका सैक्रिफाइस है, सी को इतना मिला तो उसका गेन है। जो दे रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसको मिल रहा है वो गेन कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि मैं इसमें से इसको माइनस करके निकालूंगा, मत निकालना, सीधा सीधा आंसर लिख कर आना। हमें पता है ये गेन है और ये सैक्रिफाइस है। केस 1 तक हमने कर लिया, आज इतना ही हो पाएगा। अगली क्लास में कौन सा करेंगे हम? केस 2, 3 और 4। और ये करा के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद का कॉन्सेप्ट यहां तक पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सब बच्चे यहां तक का पढ़कर आएंगे अच्छे से।